हेलो एवरीवन। हम यहाँ देख रहे हैं 2018 के दिसंबर में जो सीटेट का पेपर 2 हुआ था वो। ठीक है, सारे लोग इस पेपर को मेरे साथ ही सॉल्व करें, बाद में अपना स्कोर देख लें कि 90 प्लस रह रहा है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? तो सब लोग ऑप्शन पढ़ लो इसके, बाकी आंसर है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। ठीक है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां आप पढ़ लो ऑप्शन, खुद ही समझ जाओगे। स्कूल की दिनचर्या का महत्व, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का और प्रमुख स्थान स्कूली शिक्षकों का तो नहीं होगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सब कर लेंगे। इसका आंसर है समूह की अनुरूपता का। बाकी की आप देखो, समूह की पहचान का, आज्ञाकारिता का, निर्देश पालन का, भैया समूह की अनुरूपता का। ठीक है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरणों में प्राप्त हो जाती है। फोर्थ के लिए क्या रहेगा आंसर? संवेदी गामक। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। क्या फिट बैठेगा? 5 के लिए आंसर रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। ठीक है, महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा कब होता है? किसी बच्चे को आपने ऑब्जर्व करा होगा या बढ़ता हुआ देखा होगा तो आपको पता होगा ऐसा होता है 18 से 24 महीने की आयु में। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ये सबको रटा होगा, स्टर्न के द्वारा। ठीक है, फॉर्मूला किसका था? ये भी सबको रटा होगा। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। 8th के लिए राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मतलब विविध सोच। ठीक है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। 9वें के लिए आंसर क्या है? ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? 10वें के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? भाषा निर्धारित। ठीक है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग कर रहा है। 11वें के लिए क्या रहेगा आंसर? अनुमानी विधि का। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, दिव्यांगजन निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। 12वें के लिए क्या है राइट आंसर? है उपलब्ध विश्लेषण विधि का। ठीक है, थर्ड, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या बताता है? 13वें के लिए राइट आंसर क्या है? लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण। 14 के लिए क्या है राइट आंसर? है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। 15वें के लिए राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशील का मूल्यांकन करने में। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। 16 के लिए पढ़ो सारे ऑप्शन। समावेशी शिक्षा समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। बाकी के आप पढ़ लेना, ऑप्शन सब बेकार हैं, आप खुद से एलिमिनेट कर लेते। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ड्स में लागू हुआ। भाई ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन हैं लेकिन एकदम पर्टिकुलर हैं। जब बनाऊंगी वीडियो सबकी लिस्ट दूंगी। फिलहाल 17 के लिए अगर किसी को आंसर पता हो अच्छी बात है, आंसर है 2016। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, क्या होगा आंसर? 18 के लिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्राविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 19वें के लिए क्या है राइट आंसर? 6 से 18 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है, 18 होगा, समझ गए हैं। बाकी 6 से 14 है लेकिन दिव्यांग के केस में कितना है? 6 से 18। बहुत अच्छे से याद रखना, सब लोग गलती कराते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। किससे है तात्पर्य? तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ठीक है,
स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसी योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। 21वें के लिए राइट आंसर प्लीज सब बताओ क्या होगा? संज्ञान बोध। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? 22वें के लिए कहा जाता है मूर्त सोच। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को कहा जाता है। 23वें के लिए क्या है? आंसर है विभेदी अनुदेशन। ठीक है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। 24वें के लिए क्या होगा? राइट आंसर है सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, ऐसा जजों का मानना है। ठीक है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? 26वें के लिए आंसर क्या है? प्रतिरूपण। ठीक है, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। बताइए 27 के लिए ऑप्शन पढ़ लो। ये व्यवहार भाई आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप वाकई बहुत सतर्क हैं। ठीक है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। 28 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तार्किक। ठीक है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। 29 के लिए आंसर क्या होगा? उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ठीक है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। 30 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आंसर है गतिबोधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हो गया। देखते हैं, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। ठीक है, सदस्यों का प्रतिशत पूछा है तो कह रहे हैं कि 25 में से 4 महिलाएं हैं। प्रतिशत किस पर निकालते हैं? प्रति 100 पर। ठीक है, प्रति 100 पर देख लेते हैं क्या परसेंटेज बन रहा है। एक काम करो, प्रति 100 यानी कि नीचे 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो। ठीक है, और 25 चौके 100 तो लो आ गया प्रतिशत। प्रति 100 कितना बैठ रहा है? 16%। थर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए मैं परसेंटेज ऐसे ही पढ़ाऊंगी और सबको बहुत जल्दी क्लियर भी होने लगेगा। एक दुकान की अपनी कीमतों में 10% की कमी की। ठीक है, अपनी कीमतों में एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये, अरे ये बहुत ईजी है। कह रहे हैं कोई चीज़ जो 500 रुपये में बेची जा रही थी 10% घटा दिया, अब कितने में बेची जाएगी? भाई 500 का 10% क्या होता है? 500 का 10% जैसे ऐसे निकालना हो ऐसे निकाल लो, कितना होता है? 50 होता है। तो 50 रुपये घटा के बेच रहा है यानी कि 450 रुपये में बेच रहा है। बहुत ही सरल। नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस का एक डेटा सेट दिया है। देखिए ये पेपर मैंने सीटेट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, लेकिन पता नहीं क्या है पेपर में, कैसे उन्होंने अपलोड करा। मतलब रियल पेपर में आप लोग देखेंगे कि ये जो स्पेस दे रखा है ना, ये सब माइनस में है। ये स्पेस इसीलिए दे रखा है, पता नहीं इस पेपर में अपडेट क्यों नहीं हुआ। तो पूछ रहे हैं रेंज क्या है। ठीक है, डेटा का परिसर क्या है। तो भाई देखो -8 से -8 से +8 तक जा रहा है। ठीक है, कहाँ से? -8 से, ये माइनस है सारे, +8 तक जा रहा है। तो -8 से +8 तक। अब इन दोनों का मतलब रेंज क्या हो गई? -8 से 0 तक आने में 8 और 0 से 8 तक जाने में 8, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस। वेरिएशन कितना हो रहा है? 16 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है। सबको क्लियर हो गया होगा। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। ये दे रखा है। ठीक है, हेड और टेल कैसे मिल रहे हैं आपको? चित्त प्राप्त करने यानी कि हेड। ठीक है, हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है तो देखो 1 2 3 4 5 6 बार हेड आ रहा है। टोटल ऑपरेशन कितने किए जा रहे हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे सॉरी यार, सीधा तो लिखा है, 10 बार उछाला जा रहा है मैं भी। ठीक है, 6 बार हेड आ रहा है, 10 बार टोटल ऑपरेशन। ठीक है, तो बस कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा 34 के लिए फर्स्ट आंसर। ठीक है, संख्यात्मक व्यंजक एक आपको दिया है, इसमें भी सेम ही मिस्टेक है। मैं फिर से कहूँगी कि मैंने पेपर सच में सीटेट की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या है जो ये अपडेट नहीं हो पाया, बाकी किसी भी पेपर में ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो, मतलब जो साइन है वो मिसप्लेस हो गए हैं, यहाँ बीच में है प्लस, ये प्लस है, और 7 के जस्ट सामने माइनस है, और ये यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा है, 3/7 प्लस ब्रैकेट में -7/8 इक्वल टू 25/56 दिया है। आप इसे सॉल्व करो, तो आप इसे सॉल्व करके, मतलब अगर आप इस वाली उसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, एडिशन को, तो आपको एग्जैक्ट यही मिल जाएगा। तो कह रहे हैं ये चीज़ आपको क्या दिखा रही है 35 के लिए, ये हमें दिखा रही है परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें सीड्स नहीं होता है? तो भाई सीड्स किसमें नहीं होता? 36वें के लिए सबको पता होगा कि सीड्स गोला में नहीं होता। गोला में कोई सीड्स होता है? ये रहा गोला, है कोई सीड्स नहीं है भाई। 37 क्वेश्चन है, देखो दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या मिसिंग है, बस मेरे ख्याल में ये लास्ट ही है जिसमें मिसिंग है। ये कह रहे हैं 5/7 की पावर 4 है, बीच में है प्लस का साइन, और यहाँ पे 5/7 की पावर -3 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? ये +4 है, -3 है, इक्वल टू दिया है, और बोला है 5/7 की पावर 5x, बीच में -2 है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, ये जो आपको यहाँ पे 5x लिखा दिख रहा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है फ्रैक्शन जब प्लस में होती है तो उनकी पावर भी डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। तो 4 - 3 आप करेंगे, ठीक है, 4 - 3 आप करेंगे, आपको 1 मिलेगा। तो 5x -2 को आप 1 कैसे बना सकते हैं ये बताइए। ठीक है, इक्वल टू आप 1 रख दो, तो आप x की पावर यहाँ से 2 को इस तरफ ले जाएंगे आप। ठीक है, माइनस में है, यहाँ पे माइनस में, उस तरफ प्लस में हो जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा। डायरेक्टली आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी सा है। तो 37 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये लास्ट एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो वैसे सब इक्वल लिख रखा है। ठीक है, यहाँ से तो मैं ऐसे करा देती। देखो आपको a, b और c की वैल्यू तो दे रखी हैं इक्वल करके। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मान लो प्लस है, माइनस है, इक्वल टू b माइनस है और a + c है, ऐसे करके दिया था। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आपको बस वैल्यू सेटिस्फाई करानी थी, क्योंकि मुझे सबके तो मतलब साइन नहीं रटे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बॉदर करे। ठीक है, ये थोड़ा सा है, मैं क्लियर कर दूँगी। ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। 39 के लिए क्या है राइट आंसर? है पाई चार्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P है। P क्या है? अब आप सोचो क्या है P? इतना P भैया Q का वर्गमूल हो जाएगा। अगर वो वर्ग है तो दूसरा वाला उसका वर्गमूल है, इतनी बात हमें पता है बचपन से। यहाँ पे देखो हर जगह प्लस दे रखा है, ऐसे ऐसे, बस इतना सा मिसिंग है। √1 to 1 की वैल्यू क्या होती है? 121 होता है 11। ठीक है, तो 70 + 11 जैसे आप करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? 81 मिल जाएगा। तो √81 क्या होता है? होता है 9। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? 91 + 9 करेंगे, तुरंत आपको 100 मिल जाएगा। तो √100 कितना होता है? √100 होता है 10। तो सेकेंड पार्ट राइट आंसर है। देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, पेपर में कहीं और से डाउनलोड करती तो क्वालिटी अच्छी ना होती, सीटेट से डाउनलोड किया तो पता नहीं क्यों नहीं अपडेट है, आप खुद भी देख लेंगे। बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 784 किसका वर्ग है ये बताइए? सॉरी 784 किसका वर्ग है बताइए?
भाई यहाँ जो भी लिखे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि कह रहे हैं कि जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वो रखे हों। मान लो 3 पंक्ति हैं ये, तो कह रहे हैं तीनों में 3-3 गमले रखे हों। ठीक है, तो ये क्या मतलब था, 3 का स्क्वायर ही तो था, तो इनमें से किसी का स्क्वायर 784 होगा, वही हमारा आंसर होगा। समझ आ रहा है? तो 42 के लिए किसका होता है 784? बताइए, होता है 28 का। यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 43वें के लिए सत्य है, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। ठीक है, देखो ये जो दिया है यहाँ पे बस मल्टीप्लाई है। कह रहे हैं कि y बराबर क्या हो जाए, जिसका ऐसे कह रहे हैं 7y इंटू 6 बराबर y। तो कह रहे हैं इनमें से y हम क्या रख दें कि अगर उसका 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो y मिल जाए। आप रख के देख लेना, ये तो इजी था, ऑप्शन से ही कर लेंगे। 74 के लिए आप जैसे ही 4 रखेंगे y की जगह पर, 74 इंटू 6 करेंगे तो आपको हर जगह 4 4 4 ऐसे मिल जाएगा। आप करके देख लेना। ठीक है, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी लगता है। ठीक है, टैंक में पानी की स्तर की ऊंचाई क्या होगी? तो देखो एक आयताकार क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी आपको दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब कह रहे हैं कि टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, तो स्तर की ऊंचाई आपसे पूछी है। ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं कि H क्या हो जाए, कि LBH बराबर आपका आ जाए 140। ठीक है, H क्या हो जाए कि LBH बराबर कितना आ जाए 140। अब रख दो LBH बराबर 140 मीटर क्यूब हो जाए और LB बराबर 700 है। ठीक है, तो आप जैसे 700 को नीचे ले आएंगे, ये तो पहली बात ये स्क्वायर में है, 700 मीटर स्क्वायर देख रहे हैं आप, तो ये मीटर स्क्वायर में है, यही कट जाएगा, एक ओनली मीटर आपके पास बचेगा। ठीक है, तो 700 ऐसा करेंगे आप तो 1/5 मीटर, यानी कि 1/5 मीटर का मतलब क्या है 45 के लिए, मतलब है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट तरीके से करा रही हूँ, उसके लिए जिसे गणित नहीं आती, जिसे थोड़ी बहुत आती होगी उसे क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब वो बच्चा क्लास में पढ़ेगा आराम से। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? 46 के लिए राइट आंसर है रोल प्ले। ठीक है, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों को 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल कर दिया। 48 को 4 से गुणा करने पर पहले हमें 48 में 48 जोड़ते हैं, फिर 96 बनता है, फिर 96 में 96 जोड़ते हैं, 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की इस रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? भाई हम तो कहेंगे कि बच्चों होशियार है। ठीक है, खैर देखो उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। ठीक है, ये करा ही है उस बच्चे ने। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी जानी जाती है? 48 के लिए राइट आंसर हो जाएगा समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? 49 के लिए आपको दे रखे हैं ऑप्शन और बोले हैं कौन सा एक है जो नहीं है 49। तो आंसर है, देखो छात्रों के विकास की निगरानी रखना है, उद्देश्य निर्देशक निर्णय लेना भी है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी है, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग नहीं करनी है, यानी कि डी पार्ट है राइट आंसर, तो सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर गोला हमें सेकेंड में भरना था। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? 50 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है समस्या समाधान विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? 51 के लिए आवश्यक है किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति 52 के लिए क्या है? राइट आंसर है बच्चों को
उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ठीक है। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का क्या कारण हो सकता है? 53 के लिए आपसे आंसर पूछ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। ठीक है। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? 54 के लिए राइट आंसर क्या होगा? गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना। 56वां क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है तो किस चीज़ में सहायक है बताइए? कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? बाकी की 3 है, एक नहीं है। 57 के लिए सभी इसका आंसर बता देंगे कि भाई हम गणित में रटते नहीं हैं। ठीक है। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ऐसा कथन किसका है? तो 58 के लिए ये कथन ये कथन कैसा है, किसका है, ये नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए कि पूछ रहे हैं कौन सा है जो राइट आंसर रहेगा इसके लिए। तो 4th ऑप्शन सत्य है, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। ठीक है। 59 है, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि ठीक है। 59 के लिए क्या होगा आंसर? पढ़ते हैं ऑप्शन। क्योंकि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय से पूरा हो चुका है। नहीं, ये तो रेलेवेंट नहीं है। यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। संचार कौशल में सुधार और गणित पढ़ का आकार पढ़ाना कैसे रिलेट है? आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है। इस तरह की यात्राएं विषयों के संबंध को प्रोत्साहित करती है। बात एकदम सही है। 4th है, शिक्षा बोर्ड के द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका देखो, इसका भी आकार और गणित से कोई लेना देना नहीं है। तो 3rd है, मतलब 2। ठीक है। एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाल दिया। क्षेत्रफल कहा था निकालने को, आयतन निकाल दिया। गणना में त्रुटि का क्या कारण है, क्या कारण हो सकते हैं? तो पूछा है, देखते हैं क्या है। छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद, इस वजह से ये गलती नहीं हो सकती। छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, ऐसा है। ऐसा हो सकता है तो होगा ही। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया होता तो गलती नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट है, ओनली सी ऑप्शन यहाँ पर रेलेवेंट है। आगे ये साइंस स्टार्ट हो गई होगी, है ना? हाँ। ये साइंस है। चेचक के टीके का आविष्कार, हाँ ठीक है, जो भी है। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। 61 के लिए क्या होगा आंसर? है जालीदार अजगर। विश्व भर में लोगों के द्वारा योग किया जाता है, क्योंकि 62 के लिए क्या है आंसर? क्योंकि भाई लोगों को स्वस्थ रखता है। ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? 63 के लिए सबको पता होगा कि एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? 64 के लिए राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। ठीक है। ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो किसके उत्पादन में? अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। 66 क्वेश्चन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से रिलेटेड है, वैसे ही राइबोसोम प्रोटीन से। ठीक है। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है और 16 सेकेंड में कितने दोलन करेगा? तो ये 32 करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgSO का उपयोग किस रूप में? प्रति अम्ल के रूप में। हाँ, प्रति अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो वो है ऑक्सीजन।
71 क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन विवादित था काफ़ी उस टाइम भी, आप इसका आंसर अपने तरीके से ढूंढ लेना, मैं इसे टच नहीं करूँगी। 72 देखिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? 72 के लिए तो वो है इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? 73 के लिए तो आंसर है CNG। राइट डेटा बुक किस चीज़ का रिकॉर्ड रखती है? 74 के लिए तो रखती है इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटापन्न प्रजातियों का। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? हाँ आपने देखा होगा हल्का सा पीछे उठा रहता है, क्या कारण होता है उसका? 75 के लिए राइट आंसर क्या है? जड़त्व बढ़ाने के लिए। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आसुत जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है या नहीं, तो मतलब होता है लेकिन कमज़ोर चालक है विद्युत का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाकी के 3 सही हैं और एक कथन असत्य है, तो पढ़ते हैं इसे। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। नहीं, ऐसा यही वाला गलत है, यही होगा फिर राइट आंसर 77 के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? 78 के लिए तो आंसर है पुरी। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि ऐसा क्यों होता है ऋतु परिवर्तन? ये बात सबको पता होगा कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, ठीक है। 80 क्वेश्चन है। अब 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मतलब सॉरी 2 कॉलम दे रखे हैं, बाकी इनमें मैचिंग करनी है, ठीक है। तो मिलाइए। वृक्ष वितान क्या होते हैं? देखिए मतलब आप खुद से मिलाइए। वृक्ष वितान क्या होते हैं? होती हैं बड़े वृक्ष की शाखाएं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए मतलब उनके ऊपर जीव जंतु के ऊपर पाए जाते हैं, तो ये क्या है? सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। और ह्यूमस क्या होता है बताइए, एक सेकेंड रुकना, अब आप इसे मिलाइए, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक। और बाकी शाही क्या है? शाही एक जंगली जंतु है, आपको पता होगा, ठीक है। अब क्या ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा था, ये मैं आपको दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इसे दोबारा मिलाया। अब आप चूज़ करिए ऑप्शन क्या बेस्ट बैठ रहा है, तो बैठेगा 4, ठीक है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है? 81 के लिए राइट आंसर क्या है? यह निदानात्मक है इसलिए। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? 82 के लिए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता के विकास के लिए। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? 83 के लिए क्या है? राइट आंसर है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? 84 के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। 85 के लिए खुला मस्तिष्क बिल्कुल है। अधिक सीखने की उत्सुकता, ये भी ठीक है। समस्या के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी सही है, लेकिन कठिन कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। 85 के लिए आंसर हो जाएगा 4। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? 86 के लिए तो होगी गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? 87 के लिए आंसर पूछ रहे हैं, तो है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, ये क्या सॉरी विज्ञान में मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। 88 के लिए क्या है? तो आंसर है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास।
निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है 89 के लिए? तो ये है अवलोकन, जो कि समस्या समाधान विधि का कोई चरण नहीं है। बाकी के 3 हैं स्थिति की कल्पना करना, समस्या समाधान का प्रयास करना और फिर निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है 90 के लिए? तो है समानताओं का चित्रण। ठीक है, हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। 91 से 99 तक जितने भी क्वेश्चन मार्क करने हैं इस पैसेज के विहाप पर करने हैं। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, जिसे जो चाहे स्किप कर दे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों के प्रति प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार से बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे, अपनी मांगें पेश करने लगे। 1985 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ ऐसे हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी अनेक वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ना ही आम लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? तो कौन से विचार थे? स्वतंत्रता का था, समानता का था, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी थी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। 92 देखते हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? इसमें दिया है कि देश की जनता ने चलाया था। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है 93 के लिए? तो देखो, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति सभी है। आंसर उपयुक्त सभी होगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा 94 के लिए? ऑप्शन पढ़ो क्या है। आंसर है सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। ठीक है। 95 है, कांग्रेस की क्या मांग थी? 95 के लिए क्या है? राइट आंसर है विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनना है। कौन सा सबसे ज़्यादा सही है? तो आप बाकी पढ़ो। बाकी संघर्ष मनुष्य को निखारता है। ठीक है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या होगा? तो होगा खुलेआम बुराइयां हो रही हैं। ठीक है। देखो, खुलेआम नगाड़े बज रहे हैं, खुलेआम बरसात हो रही है, नाक है, कुछ नहीं। ठीक है, बकवास है सब। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा 98 के लिए? कहाँ पर सबसे बेटर रहेगा? देखो, चढ़ता दबाव गिरता गया, हवा का दबाव कम हो गया, और भीड़ भाड़ दबाव से था, और सभी चुपचाप दबाव से थे। 98 के लिए मुझे लग रहा है कि आंसर होना चाहिए हवा का दबाव कम हो गया। बेस्ट। ठीक है। 99 के लिए अब क्या करना है? अगेन हमें पढ़ना है इसे, कविता को। ठीक है। 1999 से 105 तक के जितने भी क्वेश्चन है इस कविता के बिहाफ पर मार्क करने हैं। जल्दी से पढ़े दे रही हूँ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरेखी जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। जब वह नौसिखिया था, ताड़ सप्तक में जब बैठने लगता था उसका गला, प्रेरणा जब साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला जाता है संगत
कार का स्वर कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और फिर उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। देखो मुझे बस ऐसी ही पढ़नी आती है, बाकी ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? 99 के लिए तो वह है सहयोगी। चट्टान जैसा भारी स्वर से क्या आशय है? तो आशय है गंभीर आवाज़। एक सेकेंड, गंभीर आवाज़। गायक जब अंतरेगी जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह 101 के लिए क्या होगा? राइट आंसर है वह लीन हो जाता है। अनहद शब्द में क्या है? राइट ऑप्शन चूज करने हैं इनमें से। तो अनहद शब्द में अनुपसर्ग है, ये बात यहाँ पर सही लिखी है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका क्या अर्थ होगा? 103 के लिए मतलब होगा बुझता हुआ स्वर। कविता में ऐसा दिया गया है। संगतकार का अर्थ है, क्या होता है संगतकार का अर्थ? तो होता है गायक को बिखरने से बचाने वाला। ढांढस बंधाना का अर्थ है, क्या होता है? 105 के लिए राइट आंसर है तसल्ली देना। 106 पर चलते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि 106 के लिए क्या आवश्यक है पढ़ना सीखने के लिए? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से क्या माध्यम है? 107 के लिए स्वयं से बातचीत का माध्यम है। लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। ऐसा सुना होगा ना कई बार कि लड़के होकर यार रो रहे हो, तो यह कथन है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। फिर लड़के हैं तो क्या रो नहीं सकते? और नहीं रो सकते होते तो उनके आंसू ही ना निकलते। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? 109 के लिए संवाद होना आवश्यक है, शुरुआत होना आवश्यक है, शुद्ध होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना बहुत आवश्यक है। फोर्थ है यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइट आंसर। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में 110 के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो यह बहुत हद तक संभव भी है। ठीक है, 112 की तरफ चलते हैं। भाषा सभी विषयों के में है। 112 के लिए क्या है? राइट आंसर है केंद्र में है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि 113 के लिए कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से 114 के लिए आप जो मानते हैं वो बताइए। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को समझने का उद्देश्य क्या है? 115 के लिए विज्ञान की भाषा को समझना। लेखन क्षमता के आकलन के लिए 116 में क्या होगा? राइट आंसर होगा अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। देखिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है गलत ऑप्शन पढ़ने का, आप सिर्फ कंफ्यूज ही होते जाएंगे, इसलिए सही सही दिमाग में भरिए। क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, आप सीधा सीधा मार्क करके आ जाएंगे। बाकी पढ़ लीजिए कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए। ठीक है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द होने का अर्थ है 117 के लिए अर्थ है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। 118 आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? 118 के लिए पाठ को समझने में मदद करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। 119 के लिए क्या है? राइट आंसर है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप 120 के लिए क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट है। 121 से 129 तक के सारे क्वेश्चन इस पैसेज के बिहाफ पर मार्क होंगे, जो कि बहुत ही भयानक सा लग रहा है। देख लो आप इसे कितना बड़ा है।
आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, इसे खुद से पढ़ लेना, आंसर मैं बता दे रही हूँ तो मैच करा लेना, ठीक है। खुद से पढ़ लेना, समझ लेना, मैं करूँगी, वीडियो बहुत लंबा होगा, बहुत बड़ा सा पैसेज है। Choose the word which is the most nearly the same in meaning as the word thwarted as used in the passage. Thwarted का अपोजिट सिनोनिम आपसे पूछा है 121 के लिए, क्या है? राइट आंसर है अपोज्ड, ठीक है। Choose the word which is most opposite in meaning of the word conceded as used in the passage. conceded का passage में जो भी यूज़ होगा उसका राइट मीनिंग अपोजिट क्या होगा? तो 122 के लिए आंसर है rejected, ये होता है इसका अपोजिट। Why was central economic planning found to be difficult? 123 के लिए राइट आंसर है autonomy given to the state in certain matters, ठीक है। 124 देखते हैं। Which one of the following problem was India faced with after independence? 124 के लिए राइट आंसर क्या होगा? Lack of coordination between the central and state governments, ठीक है। 125 which one of the following issues was not appropriately realized by the central government? 125 के लिए आंसर है ethnic diversity of the people, ठीक है। Which according to the passage can be cited as exercise in democratic practice in India before independence? 126 के लिए आंसर हो जाएगा, आप ये तीनों जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर नन ऑफ द अबव है, ठीक है। Which one of the following statement is not true in the context of the passage? 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक ट्रू नहीं है। 127 के लिए तो आंसर है द कांग्रेस लीडरशिप was fully aware of the problems of ethnic diversity in India at the time of independence, ठीक है। Why was linguistic reorganization of the states accepted? 128 के लिए आंसर क्या होगा? आंसर है strong pressures from the state were exerted on the central government to create such states, ठीक है। India was not overrun by the Japanese during the Pacific War because 129 के लिए आंसर है, जब आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर नन ऑफ द अबव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 130 अगेन 130 से 135 के लिए अगेन ये बड़ा सा पैसेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी फिर से आप पढ़ लेना इसको। सॉरी शिट मैन, आप इसे पढ़ लेना खुद से और समझ लेना, बाकी आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ तो आप मार्क कर लेना, ठीक है। राइट आंसर मैच कर लेना। द चेंज इन द प्रेजेंट सिचुएशन विच हैज़ फोर्स्ड अस टू रीथिंक द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप इज़ 130 के लिए आंसर हो जाएगा द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन, ठीक है। फ्रेंडशिप लीड्स टू हैप्पीनेस, इज इट ट्रू? 131 के लिए क्या है? आंसर हो जाएगा 131 के लिए yes, researchers have proven that friendship does lead to happiness. Did Piglushi's book discuss intuition too? 132 के लिए आंसर हो जाएगा yes, ठीक है, क्योंकि जब वन वर्ड में दिया है तो यही आंसर। अब बाकी 133 इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट? 133 के लिए क्या होगा? आंसर है yes it matters, ठीक है। As per the first paragraph, what are the debates about? 134 के लिए क्या हो जाएगा? आंसर है they are centered around whether our Facebook friends are helping us become more and less happy. The word that is opposite in the meaning to the word molded is 135 के लिए आंसर होगा ordered, ठीक है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ काइंड ऑफ 136 के लिए आंसर है टारगेट लैंग्वेज। इन द लर्निंग ऑफ द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज 137 के लिए आंसर है इज एन एसेट।
नोट टेकिंग इज डन 138 के लिए कब लिए जाते हैं? ड्यूरिंग अ लेक्चर। 139 द मैथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द pupils फर्स्ट लैंग्वेज इज 139 के लिए आंसर क्या होगा? आंसर है डायरेक्ट मेथड। Two words have identical sound and a spelling but not related in meaning is known as 140 के लिए आंसर है homonym। Language of the word is not necessary for 141 के लिए for imaginative thinking। ठीक है। Communicative language teaching replaced basically 142 के लिए आंसर होगा structural teaching। Students are not organism. Which one of the following methods sees them as a whole person? 143 के लिए आंसर है CLL। Writing is the representation of speech sound 144 के लिए आंसर होगा graphical। Writing is the graphical representation of speech sound. When a teacher uses the realia to teach vocabulary and grammar, she is 145 के लिए आंसर होगा she is using real objects, action and real life situation. A poem whose first letter of each line spell out a word is called 146 के लिए आंसर है acrostic। ठीक है। 147 पर चलते हैं। Decorum in spoken English pertains to 147 के लिए आंसर क्या होगा? appropriate gesture। ठीक है। Inquiry based curriculum is based on 148 के लिए क्या है? आंसर है heuristic reasoning। Which of the following are structural words? 149 के लिए है। देखिए auxiliaries, preposition, conjunction सभी structural words हैं तो आंसर हो जाएगा all of the above। Conventions of writing include 150 के लिए आंसर हो जाएगा 2 proper pronunciation। ठीक है। पेपर पूरा हो गया है तो आपके जो भी स्कोर हो आप देख लें आप अभी भी इन है या नहीं है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो भी है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।